हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेमेस्टर 2 के लिए कुछ प्रीवियस ईयर प्रोग्राम्स करने वाले हैं। एरे और स्ट्रिंग का कुछ प्रीवियस ईयर प्रोग्राम्स करेंगे। इस बार के लिए तुम्हारा एरे और स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम लोग एरे और स्ट्रिंग से ही करेंगे। एक और वीडियो मैंने ऐसे प्रोग्रामिंग वाला बनाया था, अगर तुमने नहीं देखा है तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सासा ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इस तरह का डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, ये टिकट प्राइस पे देखो, ये इस टाइप का ना क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम लोग बनाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। देखो, पूरा अच्छा से पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। अगर थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग आता है तो तुम्हें आसानी से ये क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। देखो, सासा ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि डिस्काउंट दे रही है टिकट अमाउंट पे। इतना कुछ डिस्काउंट है। ठीक है, 70,000 पे 18%, 55 से 70 पे 16%, 35 से 55 पे 12%, इस तरह का मतलब डिस्काउंट रेंज है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है टैबुलर फॉर्म में, तुम्हारा डिस्काउंट रेंज हो गया या इस तरह से कुछ कंडीशन वाला स्टेटमेंट आता है, तो इफ़ एल्स का यूज होता है। ठीक है, इफ़ एल्स का यूज होता है प्रोग्राम में। आगे क्वेश्चन क्या है, हम लोग को करना क्या है एक्चुअली, कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द नेम and ticket amount for the customer and calculate the discount amount and net amount to be paid. Display the output in following format. अगर हम लोग इस प्रोग्राम को ब्लॉक वाइज डिवाइड कर लें तो हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा। ये जो बड़ा सा एक पेज का प्रोग्राम दिख रहा है, ये हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को डिस्प्ले करना है। ठीक है, पहले सीरियल नंबर होना चाहिए, फिर स्पेस होना चाहिए नेम, फिर स्पेस, फिर टिकट चार्ज, फिर स्पेस डिस्काउंट, फिर स्पेस नेट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एरे का यूज क्या है? एरे का यूज ये है कि यहाँ पे हम लोग को अज्यूम करना है कि 15 कस्टमर्स हैं। हम लोग क्या अज्यूम करना है कि टोटल 15 कस्टमर्स हैं। पहला कस्टमर का सीरियल नंबर 1 होगा, फिर दूसरा का 2 होगा, तीसरा का 3 होगा। ठीक है, इस तरह से चलेगा। इसलिए हम लोग को एरे का यहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि एरे में क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर होता है। और अगर 15 कस्टमर है तो अगर हम लोग 15 अलग अलग वेरिएबल लेके बनाएंगे तो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग को एरे का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या करना है कि पहले इनपुट करना है क्या, नेम और टिकट। ठीक है, नेम और टिकट चार्ज को इनपुट करना है और डिस्काउंट और नेट अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं प्रोग्राम को ब्लॉक वाइज। पहले क्या करेंगे कि रीड कराना है डेटा को रीड कराना है। किसको रीड कराना है? हम लोग को नेम को रीड कराना है और अमाउंट को रीड कराना है। टिकट चार्जेस को रीड कराना है। टिकट अमाउंट हो गया तुम्हारा और नेम हो गया तुम्हारा, इसको रीड कराना है। ठीक है, पहला काम, सबसे पहला काम ये है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है। दूसरा काम को हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को कैलकुलेट करना है डिस्काउंट अमाउंट और नेट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है डिस्काउंट अमाउंट टिकट अमाउंट पे कैसे कैसे लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सेकंड नंबर पे हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, डिस्काउंट अमाउंट करना है और नेट अमाउंट करना है। ठीक है, इसके लिए डी और एन दो वेरिएबल ले लेंगे। तीसरा क्या करना है, हम लोग को डिस्प्ले कराना है। तीसरा क्या करना है कि डिस्प्ले कराना है, और कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, पहले सीरियल नंबर आएगा, फिर नेम होगा, फिर टिकट चार्ज होगा, मतलब टैबुलर डिस्प्ले कराना है हम लोग को। आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अब हम लोग प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। आधा क्वेश्चन भी तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इतना मैंने लिख के रखा है। हम लोग को क्या रीड कराना है, नेम रीड कराना है और टिकट अमाउंट रीड कराना है। ठीक है, तो एक एरे हम लोग डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप का। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। और इसका साइज कितना रहेगा, 15 रहेगा। 15 इसलिए रहेगा क्योंकि कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर कितना है, 15 हम लोग को अज्यूम करना है। ठीक है, तो टोटल 15 नेम को यूज़र एंटर करेगा। टोटल 15 नेम होगा ना, सीरियल नंबर 1 से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ पे देखो, सीरियल नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और यहाँ पे नेम एंटर होगा। ठीक है, नेम के साथ क्या एंटर होगा, टिकट चार्ज एंटर होगा। ठीक है, पहले नेम होगा, फिर टिकट चार्ज होगा। डिस्काउंट और नेट अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक एरे बनाया है नेम। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक और एरे बनाएंगे अमाउंट का, और उसका डेटा टाइप क्या डिक्लेयर करेंगे, डबल करेंगे। डबल अमाउंट इज इक्वल टू न्यू डबल, और इसका साइज कर देंगे 15। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डबल इसलिए किए हैं क्योंकि अमाउंट तुम्हारा डेसिमल फॉर्म में हो सकता है, इसलिए इंटीजर नहीं किए हैं। ठीक है,
और ये एरे कैसे डिक्लेयर होता है ये सब मैंने एरे वाला वीडियो में बताया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो तुम लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। डिस्काउंट अब हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, सारा जितने कस्टमर्स हैं 15 कस्टमर्स उनका डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं डबल डी, ठीक है, डबल डेटा टाइप का। और नेट अमाउंट के लिए एन ले लेते हैं, ठीक है, या नेट ले लेते हैं, चलो नेट ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्कैनर क्लास का यूज करके हम लोग यहाँ पे रीड कराएंगे। स्कैनर एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। जितना हो सकता है मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये सब पता है तो स्किप कर सकते हो। system.in, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या कराएंगे हम लोग को अब क्या करना है कि नेम रीड करना है और अमाउंट रीड करना है। नेम केवल एक कस्टमर का रीड नहीं करना है, या अमाउंट केवल एक कस्टमर का रीड नहीं करना है, 15 कस्टमर का रीड करना है। इससे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लूप चलाएंगे तो क्या होगा, इंट आई, यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर नहीं किए थे इंट आई, इसलिए यहाँ पर इंट आई डायरेक्ट कर सकते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 15 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। ये समझना है तो मेरा एरे वाला वीडियो देखना, या थोड़ा बहुत मैं यहीं पे समझा दूंगा। system.out.println, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है एग्जाम में, ठीक है। system.out.println एंटर नेम्स ऑफ कस्टमर, ठीक है, यहाँ पे हो गया। यहाँ पर डिस्प्ले होगा यूज़र को एंटर नेम ऑफ कस्टमर, तो यूज़र क्या करेगा, नेम एंटर करेगा तो उस नेम को क्या करेंगे हम लोग रीड करा देंगे। नेम ऑफ आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट लाइन से क्या करा देंगे, रीड करा देंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब i का वैल्यू 0 होगा, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, जब i का वैल्यू 0 होगा यहाँ कंडीशन चेक होगा 0 लेस देन 15, ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर नेम्स ऑफ कस्टमर। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस सेगमेंट में एंटर होगा, इस सेगमेंट में एंटर होंगे तो क्या होगा, नेम ऑफ 0 यहाँ पे रीड हो जाएगा। नेम ऑफ 0 में जो भी यूज़र एंटर कर रहा है वो यहाँ रीड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ था तो लूप चलता रहेगा, आगे का स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद लूप चलता रहेगा। आई प्लस प्लस होगा तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 15, फिर कंडीशन ट्रू आएगा, तो फिर लूप में आएंगे, फिर ये आएगा एंटर नेम ऑफ कस्टमर, और नेम ऑफ 1 क्या होगा तुम्हारा रीड हो जाएगा। उसी तरह नेम ऑफ 2 रीड हो जाएगा, नेम ऑफ 3 रीड हो जाएगा, नेम ऑफ 14 तक रीड होगा। जैसे ही आई का वैल्यू 15 होगा यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, लूप के बाहर हो जाएंगे। नेम ऑफ 0 से लेकर के नेम ऑफ 14 तक, यानी कि 15 कस्टमर्स का नेम यहाँ पर हम लोग इस तरह से रीड कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, टिकट चार्ज भी चाहिए, टिकट अमाउंट, ठीक है। तो system.out.println शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में तुम्हें पूरा लिखना है, एंटर टिकट अमाउंट, ठीक है, एंटर टिकट अमाउंट। यहाँ पर डिस्प्ले होगा एंटर टिकट अमाउंट, और उसी तरह से अमाउंट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, अमाउंट ऑफ आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट डबल करेंगे। डबल इसलिए करेंगे क्योंकि अमाउंट डबल डेटा टाइप का था, ठीक है, तो डबल में रीड करेंगे sc डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा रीडिंग वर्क कंप्लीट हो गया तो लूप को यहाँ बंद कर देंगे। यहाँ आई का वैल्यू 0 होगा तो अमाउंट ऑफ 0 रीड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। ये बार कितना बार चलेगा, ये वाला जो ब्लॉक है ये 15 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है। तो टोटल तुम्हारा 0 से लेकर के, यानी कि नेम ऑफ 0 से लेकर के नेम ऑफ 14 और अमाउंट ऑफ 0 से लेकर के अमाउंट ऑफ 14 तक वैल्यू यहाँ पे रीड हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर नेम और टिकट चार्जेस वाला जो कॉलम है उसका काम यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है कि कैलकुलेट करना है। पहले तो ये करना होगा कि हम लोग को डिस्प्ले इस तरह से चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख देते हैं कि system.out.println शॉर्ट फॉर्म में है, तुम लोग पूरा लिखना। सीरियल नंबर है पहले, ठीक है। उसके बाद स्पेस है तो टैब स्पेस का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नेम है तो नेम लिख देते हैं, मतलब कॉलम के ऊपर में जो लिखाएगा ना वो वाला डिस्प्ले हो रहा है। फिर \t कर देते हैं। फिर क्या है, टिकट चार्ज है, टिकट चार्ज लिख देते हैं।
फिर /t ताकि स्पेस आए, फिर क्या है डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लिख देते हैं, फिर स्पेस चाहिए, फिर इसके बाद लास्ट में नेट अमाउंट है तो नेट अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, इसको बंद किए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा डिस्प्ले हो जाएगा। ये वाला अब तुम्हारा डिस्प्ले हो गया। अब तुम्हें इसका डिस्प्ले करना है। इसका डिस्प्ले करने के लिए पहले डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ये कंडीशन मिला हुआ है। क्या कंडीशन मिला हुआ है? देखो मैं यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें अच्छा से। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट का कंडीशन क्या है कि जब 70,000 से ज़्यादा रहेगा अमाउंट तो 18% डिस्काउंट है। ठीक है, इस तरह से 25,000 से कम रहा तो 2% है, 25 से 35,000 में 10% है। इस तरह से तुम्हारा डिस्काउंट रेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 कस्टमर का डिस्काउंट निकालना है। 1 कस्टमर का तो नहीं निकालना है ना, 15 कस्टमर्स का डिस्काउंट निकालना है। जब 15 कस्टमर का डिस्काउंट निकालना है, इसका मतलब हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा। एरे का हम लोग यूज कर रहे हैं तो फिर से लूप चलाएंगे। फॉर i = 0, i <15 और i ++। ठीक है, कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है? यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज होगा। मैंने बताया कि जहाँ पर इस तरह का रहता है ना कंडीशन वाला, वहाँ पर इफ़ एल्स यूज होता है। ठीक है, तो इफ़ एल्स यूज होगा तो क्या होगा कि हम लोग पहले क्या करेंगे, इफ़ अमाउंट ऑफ i मतलब अमाउंट का वैल्यू। ठीक है, अमाउंट का वैल्यू जब 25,000 से कम है, लेस देन इज इक्वल टू 25,000 है, तो क्या होगा यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू 25,000 है, तो हम लोग को डिस्काउंट क्या मिल रहा है? 2% मिल रहा है। यहाँ पर 25,000 होना चाहिए था, तब तो 25,000 1 से 10% होगा, नहीं तो दोनों एक में कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेस देन 25,000 होगा तो हम लोग को क्या करना है? डिस्काउंट के लिए क्या लिए थे? डी लिए थे हम लोग। डिस्काउंट के लिए यहाँ पे डी ले चुके हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा 0.02 इंटू अमाउंट ऑफ आई। अब ये वाला काम कैसे कर रहा है मैं क्विकली तुम्हें बता देता हूँ। ये मैंने एरे वाला वीडियो में बताया हुआ है। जब आई का वैल्यू 0 होगा कंडीशन चेक होगा, 0 < 15 कंडीशन ट्रू, अंदर एग्जीक्यूट हुआ ये ब्लॉक पूरा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा इफ़ वाला। ठीक है, इफ़ अमाउंट ऑफ 0, जब अमाउंट ऑफ 0 अगर लेस देन इक्वल टू 25,000 है तो डिस्काउंट क्या होगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाला क्या है? हम लोग एल्स इफ़ का यूज करेंगे। एल्स इफ़ अमाउंट ऑफ आई, एल्स इफ अमाउंट ऑफ आई क्या है? अमाउंट ऑफ आई लेस देन इज इक्वल टू 35,000 है ना, यहाँ पे 35,000 लेस देन इक्वल टू 35,000 में तुम्हारा 10% है, तो 35 से 25,000 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि 25,000 से कम के लिए अलग डिस्काउंट रेट हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, एल्स इफ यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 इंटू अमाउंट ऑफ आई। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद फिर से एल्स इफ लगाएंगे। एल्स इफ अमाउंट ऑफ आई अगर लेस देन इज इक्वल टू कितना है? 55,000 है। लेस देन इज इक्वल टू कितना है? 55,000 है, तो हम लोग को डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू 0.16 यानी कि 16% डिस्काउंट रेट है यहाँ पे, है ना, इंटू अमाउंट ऑफ आई। 55,000 से कम के लिए 16% नहीं है, 12% है। यहाँ पे 12% होगा क्योंकि 55,000 से कम के लिए 12% है। यहाँ मैंने देख लिया था गलती से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एल्स इफ अब फिर लगाएंगे अमाउंट ऑफ आई लेस देन इज इक्वल टू 70,000। लेस देन इज इक्वल टू जब 70,000 होगा तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा? 16% होगा, 0.16 इंटू अमाउंट ऑफ आई। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? 0.16 इंटू अमाउंट ऑफ आई होगा। इसको बंद करेंगे, या फिर जब इतना कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट कब होगा? जब ये अगर ट्रू हो गया तो बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फॉल्स हुआ तो इस पे जाएंगे, ये ट्रू हुआ तो बाकी नहीं होगा। अगर ये भी फॉल्स हो गया तो इस पे जाएंगे। ठीक है, अगर ये भी फॉल्स हो गया तो इस पे जाएंगे, और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो एल्स लगेगा। एल्स के लिए क्या है कि जब 70,000 से ऊपर है तो डिस्काउंट कितना हो जा रहा है? 0.18 इंटू अमाउंट ऑफ आई। ठीक है, हम लोगों ने डिस्काउंट अब कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो नेट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? टिकट चार्ज में डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, मतलब जो लास्ट में जो पे करना है यूज़र को, टिकट चार्ज में डिस्काउंट निकाल देंगे,
उतना ही लास्ट में पे करना है, यानी कि नेट अमाउंट है। ठीक है, तो नेट अमाउंट के लिए हम लोगों ने क्या लिया हुआ था, नेट अमाउंट के लिए हम लोगों ने नेट वेरिएबल लिया था। नेट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, नेट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ आई माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ आई माइनस डिस्काउंट यहाँ पर नेट अमाउंट हो जाएगा। और फिर लास्ट में हम लोग को क्या कराना था, लास्ट में हम लोगों को कराना था डिस्प्ले। ये कैलकुलेट भी हो गया। अब हम लोग को कराना है क्या, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, तुम्हें पूरा लिखना है। यहाँ पर होगा आई प्लस वन होगा तुम्हारा, टैब स्पेस होगा। आई प्लस वन सीरियल नंबर के लिए, आई का वैल्यू जब तुम्हारा 0 होता है तो 0 + 1 सीरियल नंबर 1 हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू जब 1 होगा तो सीरियल नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टैब स्पेस और फिर प्लस क्या करना है तुम्हें, उसके बाद यहाँ पे क्या था, नेम था, तो नेम ऑफ आई प्रिंट कराएंगे। उसके बाद क्या था, टैब स्पेस देने के बाद नेम के बाद क्या है, अमाउंट था, टिकट चार्ज को अमाउंट लिया था हम लोगों ने, तो अमाउंट ऑफ आई प्रिंट कराएंगे। प्लस यहाँ पर लगाते जाएंगे, टैब स्पेस यानी कि स्पेस भी चाहिए। उसके बाद डिस्काउंट प्रिंट कराएंगे, प्लस लगा के टैब स्पेस दे के नेट अमाउंट को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा यहाँ पे प्रिंट वाला काम हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास को बंद करेंगे और हम लोग मेन को बंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर पहले ये लूप के अंदर हम लोगों ने प्रिंट कराया है। ये लूप के अंदर क्यों प्रिंट कराया है, यहाँ पर लूप बंद नहीं हुआ था, अभी तक लूप खुला हुआ है। ये लूप हम लोगों ने यहाँ पे बंद किया है, लूप यहाँ पे बंद हो रहा है, एंड ऑफ लूप यहाँ पे हो रहा है, एंड ऑफ लूप यहाँ पे हो रहा है, एंड ऑफ क्लास यहाँ पे हो रहा है, और एंड ऑफ क्लास यहाँ पे हो रहा है, और एंड ऑफ मेन यहाँ पे हो रहा है, और एंड ऑफ क्लास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, लूप अगर पहले बंद करा देते तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि 15 यूज़र का डिस्प्ले कराना है। तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। सेकंड नंबर प्रोग्राम स्ट्रिंग्स है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आई थिंक के ICSE 2019 में शायद ये प्रोग्राम आया था, ICSE 2019 में ये प्रोग्राम आया था। इसमें करना क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस। ठीक है, पहले क्या कराएंगे कि सेंटेंस को रीड कराएंगे। ये स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। अगर तुम लोगों ने मेरा स्ट्रिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। अगर स्ट्रिंग और सेंटेंस जो भी रीड हो रहा है वो लोअर केस में है या उसका कोई भी लेटर लोअर केस में है तो उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। अपर केस में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एंड काउंट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर ए। काउंट करना है कि कितना वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इनपुट क्या है, एडवांसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एवर चेंजिंग। ठीक है, ये वाला लाइन जो है, ये स्ट्रिंग अगर हम एंटर होता है तो इसमें कितना वर्ड है जो ए से स्टार्ट हो रहा है। पहला वर्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फिर आगे ये चौथा ये हो गया। मतलब इसमें 4 वर्ड है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, और आउटपुट तुम्हारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम लोग को ये प्रोग्राम बनाना है। अब ये प्रोग्राम देखने में काफ़ी हार्ड लग रहा है कि कैसे करेंगे, कि ए से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग को पता करना है। लेकिन अगर तुम लोग ज़्यादा प्रोग्राम करोगे, ज़्यादा प्रोग्राम का प्रैक्टिस करोगे तो लॉजिक खुद ब खुद डेवलप होने लगेगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ तक मैंने लिख के रखा है java.util, इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करेंगे रीड करने के लिए। पहले हम लोग प्रोग्राम को सेगमेंट में बांट लेते हैं। पहला क्या करना है, हम लोग को रीड कराना है क्या, सेंटेंस रीड कराना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। और थर्ड काम हम लोग को क्या करना है कि नंबर ऑफ ए को काउंट करना है। तो 3 ब्लॉक में हम लोग प्रोग्राम को बांट सकते हैं। पहला ब्लॉक का काम हम लोग पहले करते हैं, फिर दूसरा और तीसरा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रीड कराएंगे। रीड कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग पहले स्कैनर क्लास का यूज कर लेते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्या करना है, यूजर से इनपुट करा लेते हैं तुम्हारा सेंटेंस को। उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ सेंटेंस। ठीक है, एंटर अ सेंटेंस ये डिस्प्ले होगा, तो यूज़र क्या करेगा, सेंटेंस को एंटर करेगा। स्ट्रिंग str नाम का एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कराते हैं और उसको रीड करा लेते हैं। कैसे रीड कराएंगे, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पहले डिस्प्ले हुआ यूज़र को कि एंटर अ सेंटेंस, यूज़र सेंटेंस एंटर कर रहा है और वो किस में स्टोर हो रहा है, str में स्टोर हो जा रहा है, रीड हो जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर पहला काम जो है रीड कराने का वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को कि हम लोग को दूसरा है कि अपर केस में उसे कन्वर्ट करना है। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन का यूज करते हैं, str इज इक्वल टू str डॉट टू अपर केस। बस इतना ही करना है। इतना करेंगे तो जो भी अगर स्मॉल लेटर में लिखा होगा सेंटेंस में वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। टू अपर केस फंक्शन का हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ये वाला थ्योरी मैंने स्ट्रिंग वाला वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है कि टू अपर केस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले स्ट्रिंग वाला वीडियो देख लेना, फिर ये प्रोग्राम करना। ठीक है, यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को काउंट करना है कि नंबर ऑफ ए से स्टार्ट कौन कौन हो रहा है, स्टार्टिंग वर्ड का ही काउंट करना है। ठीक है, कि ना ए से स्टार्ट कौन सा हो रहा है उसे काउंट करना है। तो स्टार्ट होने से पहले क्या होगा ना कि स्पेस आएगा, कोई भी वर्ड है उसके बीच में स्पेस होगा, उसके बाद ही वो ए से स्टार्ट होगा। कोई वर्ड एंड होता है फिर स्पेस होता है, उसके बाद ही ना वो स्टार्ट होता है। तो ए से वो स्टार्ट होगा, उसके पहले क्या आएगा, स्पेस आएगा। तो हम लोग कंडीशन क्या डालेंगे कि जो str है, जो str में जो वर्ड आ रहा है या कैरेक्टर ऐड जो आ रहा है वो स्पेस आ रहा है और उसके बाद ए आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो वर्ड डला हुआ रहे उसके पहले स्पेस ना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देंगे। स्पेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का प्रोग्राम इजी हो जाएगा। तो हम लोग कंडीशन डाल पाएंगे कि स्पेस होना चाहिए और कैरेक्टर एट आई क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। देखो कैसे होगा, यहाँ पर str इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, str इज इक्वल टू स्पेस के साथ प्लस str कर देंगे। जो भी सेंटेंस होगा उसके आगे एक स्पेस लग जाएगा। ठीक है, बाकी जो सेंटेंस रहेगा उसके वर्ड्स के बीच में तो स्पेस है, लेकिन उसके आगे तो स्पेस नहीं है ना, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर पहला वर्ड अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम लोग आगे स्पेस लगा दे रहे हैं। हम लोग को काउंट करना है। अब काउंट करना है कि नंबर ऑफ ए से जो स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग c इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, इंट c इक्वल टू 0 ले लिए। लूप भी चलाना पड़ जाएगा, लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा ये जो स्ट्रिंग है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन एरे में स्टोर होता है। ठीक है, तो c इक्वल टू 0 जब यहाँ पे लिए हैं तो सेमी कॉलन से टर्मिनेट बाद में करेंगे। i भी ले लेते हैं, i लूप के लिए लिए हैं। ठीक है, अब फोर लूप चलाते हैं। i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और i लेस देन कहाँ तक चलेगा, str जो सेंटेंस है उसका लेंथ तक चलेगा, है ना। str डॉट लेंथ -1 तक चलेगा, सॉरी इसे लेस देन ले रहा है। str डॉट लेंथ, ये वाला फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, लेंथ रीड करता है। जो भी सेंटेंस है उसका लेंथ रीड करता है। ये सब बातें मैंने स्ट्रिंग वाले वीडियो में बताई थी। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ़ str यानी कि जो सेंटेंस है डॉट कैर एट i इज इक्वल टू स्पेस, या फिर str डॉट कैर एट i+1 इज इक्वल टू कैपिटल A। अगर ऐसा है तो क्या होगा, C++ यानी काउंट प्लस हो जाएगा और लूप बंद हो जाएगा। अब ये काम कैसे कर रहा है, देखो जब i का वैल्यू 0 होगा, मैं यहाँ पर यहीं पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, ये काम कैसे कर रहा है, जब i का वैल्यू 0 होगा, 0 का मतलब है यहाँ से स्टार्ट होगा स्पेस से। ठीक है, फिर i का वैल्यू यहाँ 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, फिर यहाँ पर 12 है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा 13, ये तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से सबस्क्रिप्ट तुम्हारा स्टोर होता है। अगर ये पूरा एरे में स्टोर हो रहा है तो जीरो आगे स्पेस से स्टार्ट इसलिए होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस लिया हुआ है। ठीक है, str इज इक्वल टू स्पेस प्लस str किए थे, तो यहाँ स्पेस से स्टार्ट होगा। तो या तो कैरेक्टर एट i, मतलब मान लेते हैं i का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, अंदर आएंगे str डॉट कैरेक्टर एट i
कैरेक्टर एट पोजीशन क्या बताता है, इंडेक्स पोजीशन उसका बताता है, ठीक है, ये फंक्शन। यहाँ पे कैरेक्टर एट 0 या तो स्पेस है या तो ए है, i+1 मतलब स्पेस के बाद अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तभी तो वो वर्ड से स्टार्ट होगा, तो यानी 0+1 कैरेक्टर एट 1, अगर कैरेक्टर एट 1 ए आया है तो काउंट क्या होगा, काउंट +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पहला ए हम लोग को मिल गया। फिर आई का वैल्यू इसी तरह से चलते चलते क्या आएगा, आई का वैल्यू 11 आएगा और फिर 12 आएगा, आई का वैल्यू 12 आएगा, str.character12 इक्वल टू स्पेस, हाँ यहाँ पे स्पेस है, तो 12+1 यानी 13 पर ए हम लोग को मिल रहा है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर काउंट ++ हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर स्पेस नहीं आ रहा है, जैसे मान लेते हैं आई का वैल्यू 5 है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ, लूप चल रहा है, आई का वैल्यू 5 आया, आई का वैल्यू 5 है मतलब 0 1 2 3 4 5, 5 पर क्या है, एन आ रहा है, एन आ रहा है मतलब स्पेस भी नहीं आ रहा है और i+1 पे ए भी नहीं आ रहा है। i+1 पे ए ये वाला तभी चेक होगा जब ये ट्रू होगा। एंड का मतलब होता है कि जो ब्रैकेट में दोनों कंडीशन है वो ट्रू होना चाहिए तभी आगे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग को क्या कराना है, केवल डिस्प्ले कराना है, करते हैं डिस्प्ले करा देते हैं। system.out.println, system.out.println total number of words starting with letter A, यहाँ तक डिस्प्ले होगा, ठीक है। सेमीकोलन बंद करो, +C, यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये हम लोगों ने क्लास मेन और लूप भी बंद कर दिया। ये लूप को पहले बंद कर देना, उसके बाद डिस्प्ले कराना है। यहाँ एंड ऑफ मेन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड ऑफ क्लास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एंड ऑफ लूप था, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का एंड था, ठीक है। तो इस तरह से लिखोगे, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। 2019 का क्वेश्चन था शायद ये, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो ये पहले आया हुआ था। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर तुम लोग स्ट्रिंग पर प्रोग्राम अगर प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रिंग पर प्रोग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली तुम्हारा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, एरे वाला प्रोग्राम बड़ा जरूर होता है पर ईजी ही आता है, ठीक है। ईजी से मीडियम लेवल प्रोग्राम ही आएगा। और क्वेश्चंस भी कराने थे इस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।